चंदनपुर गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल का साया था। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। अक्सर शिकार उसके सामने से निकल जाता और वह उसे पकड़ नहीं पाती थी। इस वजह से वह हमेशा भूखी रहती और गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उस गांव के दो नौजवान रामू और नरेश जंगल के रास्ते गांव के अंदर आ रहे थे। तभी अचानक उन्हें रास्ते में वही बूढ़ी चुड़ैल मिल गई। चुड़ैल को देखते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। चुड़ैल ने अपनी फटी हुई आवाज में उन दोनों से कहा, आज तुम दोनों मुझे मिल गए हो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और आज तुम दोनों को खाकर ही अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू बुरी तरह घबरा गया। वो कांपते हुए बोला, चुड़ैल जी, हम दोनों को जाने दो। हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रामू भैया, तुम सच में बहुत डरपोक हो। अरे ये चुड़ैल तो हमें तब मारेगी ना जब ये हमें पकड़ पाएगी। नरेश की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम दोनों क्या समझते हो मुझे? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। आज तो तुम दोनों का सूप बनाकर ही पीऊंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल गुस्से में नरेश और रामू की तरफ झपटी, लेकिन रामू और नरेश वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे इतनी तेजी से भागे कि सीधे गांव की सीमा के अंदर चले गए। चुड़ैल वहीं खड़ी रह गई और एक बार फिर भूखी रह गई। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। मैं फिर से आज भूखी की भूखी ही रह गई। अगर मैं इतनी बूढ़ी ना होती और मेरे घुटने जवाब न देते तो मैं इन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी चुड़ैल की नजर वहां पास में खेल रहे एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। वह पिल्ले की ओर गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसे देखते ही उसके मन में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस पिल्ले का इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने जादू से उस पिल्ले को एक खतरनाक भूतिया कुत्ते में बदल दिया और बोली, अब तो आम कुत्ता नहीं रहा, बल्कि भूतिया कुत्ता बन गया है। आज से तू मेरे लिए शिकार करेगा और अपनी और मेरी दोनों की भूख मिटाएगा। हम दोनों मिलकर खूब दावत करेंगे। अगले दिन चुड़ैल ने उस भूतिया कुत्ते को वापस सामान्य पिल्ले जैसा बना दिया और उसे गांव में छोड़ दिया। गांव की एक महिला सपना अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने उस प्यारे से पिल्ले को देखा तो वह खुश हो गई। वह बोली, अरे कितना प्यारा कुत्ता है। मेरे पति भी जब शादी के समय आए थे तब बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। ऐसा कहकर सपना ने उस पिल्ले को उठा लिया और प्यार करने लगी। लेकिन तभी अचानक वो पिल्ला फिर से भूतिया रूप में बदल गया और सपना के गले पर हमला कर दिया। सपना दर्द से चिल्लाने लगी, अरे मर गई रे, ये मनहूस कुत्ते का बच्चा मुझे काट रहा है। कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। लेकिन वो कुत्ता सपना के गले से चिपका रहा और कुछ ही देर में सपना की जान ले ली। सपना की लाश के पास बैठकर कुत्ता चुड़ैल का इंतजार करने लगा। चुड़ैल वहां आई और सपना की लाश को देखकर बहुत खुश हुई। वो बोली, वाह मेरे जादुई कुत्ते, तुमने तो कमाल कर दिया। पहले ही दिन तुमने मुझे इतना बढ़िया खाना खिलाया। आज मजा आएगा इस औरत का ताजा मांस खाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल सपना के मांस को खाने लगी और थोड़ी देर बाद अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गई। उसने कहा, वाह मजा आ गया, कितने दिनों बाद मनपसंद का खाना मिला है। अब मुझे खूब अच्छी नींद आएगी। गांव वाले सपना की मौत से बहुत परेशान हो गए। उसकी कटी फटी लाश देखकर गांव के लोग सरपंच के पास गए। उन्होंने कहा, सरपंच जी, ना जाने किसने सपना को इतनी बेरहमी से मारा है।
उसका पूरा शरीर किसी ने खा लिया है। ना जाने कौन सा दरिंदा था ये। गांव वालों, हमें सपना की मौत के रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें सपना का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर गांव वालों ने सपना का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद जब भी चुड़ैल को भूख लगती, वो अपने भूतिया कुत्ते को गांव में भेज देती और वो कुत्ता किसी न किसी गांव वाले को अपना शिकार बना लेता। चुड़ैल खुश होकर कहती, वाह, मजा आ गया। इस भूतिया कुत्ते की वजह से अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाऊंगी और मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। एक शाम काका दीनानाथ और उनका बेटा आर्यन शहर से काम खत्म करके वापस गांव की ओर लौट रहे थे। जंगल के रास्ते से गुजरते समय उन्हें झाड़ियों में वही प्यारा सा पिल्ला दिखाई दिया। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर उसे उठाने ही वाला था कि दीनानाथ ने उसे जोर से टोका। आर्यन, रुको बेटा, अनजान कुत्ते को ऐसे नहीं उठाते। क्या पता ये कुत्ता कैसा हो। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से वह बूढ़ी चुड़ैल निकल आई। उसकी आंखों में चमक थी। वह व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, दीनानाथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अनजान कुत्ते को यूं नहीं उठाते। क्या पता ये भूतिया कुत्ता हो और तुम्हारी जान ले ले। पापा, देखिए तो कितना मासूम है। मुझे इसे घर ले जाना है। इससे पहले कि दीनानाथ कुछ समझ पाते, वो पिल्ला अचानक अपनी भयानक शक्ल में बदल गया और आर्यन पर झपटने ही वाला था कि दीनानाथ ने फुर्ती से आर्यन को पीछे खींच लिया और उस भूतिया कुत्ते को अपने हाथों में दबोच लिया। वे चिल्लाए, आर्यन, तू भाग यहाँ से। सीधे गांव की सीमा के अंदर चला जा। पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यन डर के मारे रोते हुए गांव की तरफ भाग गया, जबकि दीनानाथ उस खूंखार कुत्ते से जूझते रहे। चुड़ैल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दीनानाथ पर हमला कर दिया। चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दीनानाथ को पकड़ लिया और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें अपना शिकार बना लिया। आर्यन जब गांव पहुंचा तो उसने हाफते हुए सरपंच और गांव वालों को पूरी आपबीती सुनाई। सरपंच की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने फौरन एक योजना बनाई। अगले दिन जैसे ही चुड़ैल उस भूतिया कुत्ते को लेकर गांव के पास पहुंची, वह शिकार की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तभी पहले से तैयार बैठे गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही चुड़ैल कुत्ते के साथ आगे बढ़ी, गांव वालों ने उन पर एक विशाल और भारी लोहे का जाल डाल दिया। चुड़ैल और वह कुत्ता जाल में फंसकर छटपटाने लगे। सरपंच ने मशाल जलाई और चिल्लाकर बोले, आज इस चुड़ैल और उसके काले जादू का अंत होकर रहेगा। अब इसके आतंक का हमेशा के लिए खात्मा होगा। आज चंदनपुर डर के नहीं, हिम्मत के साथ जीतेगा। इसी के साथ गांव वालों ने चुड़ैल को आग लगा दी और गांव से चुड़ैल का साया चला गया।